एम कृष्णा पात्रे। वेलकम टू अवर चैनल बियॉन्ड क्लियरिटी। तो आज की हम बातचीत शुरू करते हैं। आज मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं भाइयों से करूंगा शेयर। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है मेरे माइंड में। बाहर बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, स्टूडेंट्स ही नहीं, काफी लोग जॉब के पर्पज से और वैसे भी जिनको अकेला रहना पड़ जाता है घर से बाहर, जहां वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में नहीं होते हैं, अकेले रहते हैं। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो उनके पास ऑल टाइम अवेलेबल होने चाहिए, जो उनके लिए जरूरतमंद होती है, जो कि लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है कि उनको नॉलेज ना हो उस चीज की, जो कि उनके बहुत काम आ सकते हैं और इमरजेंसी में उनके यूज में आ सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि अगर किसी को रात में अचानक से फीवर आ जाता है, अकेले कोई भी हो, ही शी, किसी को भी, बच्चे को भी, कोई पढ़ाई कर रहा हो या जॉब कर रहा हो, तो मैं जानना चाहूंगा क्या किसी को आप में से पता है उनको कौन सी दवाइयां अपने पास रखनी चाहिए? लीजिए बकार जी, जैसे मान लो एक फीवर के लिए नाइस ले ले, और डोलो 65 ले ले, पैरासीटामोल रख ले। कॉमिफ्लैम है जो एक जेनरिक है, लेकिन वो यूज ना करे क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब हाँ वो सही नहीं है। लेकिन कॉमिफ्लैम को छोड़कर आप ना नाइस, फिर डोलो 65 एंड पैरासीटामोल ये आप रख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हाँ कॉन्सेंट, और इस डोलो 65 650, और एक आप ये रख सकते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कुछ कोई भी एक एंटीबायोटिक ले सकते हैं फीवर के लिए, वो प्रेजेंट रखे तो ज्यादा बेटर है फॉर सेफ्टी। ओके। और जैसे क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो अकेले हैं और लोगों को अपने साथ हमेशा अवेलेबल रखने चाहिए, ऐसा आप तो लोगों के पास आइडिया मैं बता रहा हूँ इसका, इसके लिए। और ये है जैसे कि गर्मी के दिनों में मैं कहता हूँ स्टूडेंट को खास करके इलेक्ट्रोल पाउडर होती है ना, वो हमेशा रखना चाहिए कि डिहाइड्रेशन फील हो तो उसे यूज कर ले, तो वो एनी टाइम रखे खास के दिन के लिए। और रही बात आपकी क्वेश्चन थे रात में, तो उसके लिए आप मैंने अभी टैबलेट बताए हैं। और ये सारी चीजों के अलावा आपके ना डाइट्स जो होते हैं ना वो बढ़िया से होनी चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट जो आप करते हो ना, वो आप जितने बढ़िया से खा सकते हो वो कर लो, ठीक है। और दोपहर में लंच हल्की सी, और डिनर कोशिश करना चाहिए थोड़ी सी खाने का। लेकिन क्या है ना, इंडियन कल्चर में डिनर ही लोग अच्छे से खाते हैं, तो वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि मैं 6-7 बजे तक है ना डिनर हमारी हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 8 बजे तक। क्योंकि हमारे बॉडी को है ना, हमारे बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए। क्योंकि अपन खाते हैं तो बॉडी को भी तो डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। बॉडी भी एक मशीन थोड़ी है ये, इसको भी तो रेस्ट चाहिए। तो अपन रेस्ट दे नहीं पाते, तो क्या है ना कि हमारे इंटेस्टाइन जो हुए वो प्रॉपर वर्क पता चला धीरे धीरे, फिर लीवर में कुछ फंक्शंस उसके बिगड़ने लगते हैं। कि सुनते हैं कि लीवर डिजीज हो गया, डॉक्टर पता चला लिख रहे हैं TLF लिख रहे हैं, टोटल लीवर फंक्शंस, वो टेस्ट लिख रहे हैं। तो ये सारे चीजों को मेंटेन करके रखना चाहिए। और डाइट पे तो प्रॉपर एक स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, खास करके ब्रेकफास्ट को अच्छे प्रोटीन्स एंड विटामिन लेनी चाहिए। जैसे कि वकार जी ने कहा है, अकेले हो तो आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अकेले आप हो, आपको कुछ अपने साथ सप्लीमेंट रखने चाहिए। फीवर आपको आ गया तो भाई ने बताया है जो टैबलेट, वो आपको अपने साथ रखनी चाहिए। ऐसे ही कुछ और जानकारी लेते हैं भाइयों से कि आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ आप लोग बताना चाहते हैं। हम भाई से बिल्कुल एग्री है। जैसे वो बोले कि टैबलेट्स रखनी चाहिए, काफी बेस्ट है। और वैसे तो अगर कोई भी फीवर आ रहा है या कुछ ऐसे बेसिक प्रॉब्लम हो रही तो मोस्टली वो डाइट से ही होते हैं। जैसे भाई पहले ही बोल चुके हैं कि आप डिनर सही नहीं कर रहे या लंच सही टाइम पे नहीं कर रहे या सही से नहीं कर रहे। अभी जो मोस्टली बाहर भी रहते हैं, तो जो स्टूडेंट होते हैं तो काफ़ी लेजीनेस के कारण या काफ़ी कभी बनाने का दिल नहीं करता, उस चक्कर में वो बाहर खा लेते हैं। जैसे कभी कोई शॉप पे खा लेते, तो शॉप पे कभी हाइजीनिक खाना नहीं मिलता मोस्टली, उससे काफ़ी हम लोग को इशू मिलते बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो कभी मोस्टली ये स्टूडेंट को होना चाहिए कि रूम पे बना लेना चाहिए फर्स्ट टाइम खाना। अगर रूम पे बना के खाए तो काफ़ी अच्छा उसे बॉडी के लिए रहेगा, क्योंकि अगर टाइम पे मिलेगा भी खाना उसे, और टाइम पे खाना बना भी सकते हैं। उससे होगा क्या कि उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। भाई का भाई अच्छे बोले, सब कुछ जो बोले राइट। हमने दूसरे भाई को जैसा कि भाई ने बोला है, हम लोग यहाँ पे जितने भी है सारे लोग अकेले रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं और अकेले रह रहे हैं, फैमिली से दूर रह रहे हैं। आप इनका पॉइंट ऑफ व्यू, सबका पर्सपेक्टिव जान सकते हैं
कि सब ऐसा नहीं कि किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि माँ बाप बच्चे से केयर करते हैं और इतना सफिशिएंट मनी भेज देते हैं कि ये लोग भी बाहर से खा सके। लेकिन देखिए ये सब भी आपको एडवाइस दे रहे हैं कि बाहर का मत खाइए, थोड़ा हाइजीनिक रहिए, तो कहीं ना कहीं हम इन सारी चीजों के ऊपर हमें सोचना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जिनकी हेल्थ अच्छी है वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं होता है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं हो रहा है, इन फ्यूचर भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही अननोन लोगों से हम लोग जुड़ते जाते हैं और कुछ चीजें सीखते जाते हैं, नई नई बातें जानते हैं, समझ में आती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप तक ये हमारी जो भी है सेल्फ थॉट्स पहुंचे, और यही बियॉन्ड क्लैरिटी का मकसद है भाई। और श्याम जी और भाई से जानना चाहेंगे कुछ। जहाँ तक इन्होंने बताया कि हमें दवा खाना चाहिए, दवा सही है, इमरजेंसी है तो दवा ले लें, अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जैसे हरसिंगार का पत्ता का काढ़ा पी लेना, और तुलसी का पत्ता भी आता है उससे काढ़ा, तो हमारे घर में अगल बगल मिल जाता है। उससे क्या होगा, हमारा हेल्थ मतलब ओवर टाइम के लिए नहीं खराब होगा। पहले आप दवा इनहेल करोगे तो वो मतलब लगे कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे दवा खराबी भी करता है। तो घरेलू उपचार एक ऐसा उपचार है जिससे आप लोग अपना हेल्थ को लंबे टाइम तक ठीक रख सकते हो। हाँ, उसमें टाइमिंग लगती है मुझे मालूम है, कोशिश करें पहले घरेलू हाँ। उपाय से ही अपनी जो दिक्कत हो रही है बॉडी में उसको सही करें। हाँ। अगर उससे नहीं होती, जैसे जैसे सर्दी होती है ना, तो सर्दी के ना वो 3 दिन होते ही होते हैं, आप दवा खा लो फिर भी वो 3 दिन रहेंगे। तो उसके लिए है कि आप विक्स को पानी में डाल दिए, डालकर उसकी भाप है ना ऊपर तौलिया रखकर भाप ले लिए, एक ये ऑप्शन है। तो और कोशिश करें कि गर्म पानी ही पी ले जैसे उस टाइम पे, और मोस्टली इंसान को गर्म पानी ही पीने चाहिए, जो कि हम लोग करते नहीं है। तो घरेलू उपाय करें, घरेलू से अगर नहीं होता है देन मेडिसिन ले। ठीक है रोहित भाई, इस पे थोड़ा आप एक सेकंड भाई, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता था, आप सब में से जो भी आंसर दे सके। जैसे सब बाहर रह रहे हैं, सबका अलग अलग अपना अपना गोल है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि टेंशन जब होती है काम के बीच में, अचानक से पढ़ाई कर रहे हो तो उसको भी टेंशन हो जाती है अचानक से, मतलब मन अचानक से विचलित हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता क्या करें। ऐसा आधे घंटे 1 घंटे के लिए सिर में दर्द होने लगता है, बल्कि उसको मालूम है उसको क्या करना है और वो कर भी रहा है, लेकिन बीच में ऐसे मूड स्वाइप होता है 1 1 2 2 घंटे के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए इंसान को? मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि डेली रूटीन जो है हमारा वो हमें बहुत सही रखना चाहिए। जैसे कि सुबह उठ के हमें मेडिटेशन करना चाहिए, जैसे कि मैं डेली करता हूँ। और मैं लगभग 6 बजे उठता हूँ और फिर मेडिटेशन करता हूँ 15 मिनट, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि उससे हमारी बॉडी बहुत फिट रहती है। मैं मार्शल आर्ट भी सीखा हुआ हूँ और अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद हमारे डेली रूटीन जो है फिर हमें वो अपना स्टार्ट करना चाहिए, फ्रेश होना, फिर कॉलेज जाना या फिर जॉब पे जाना। तो ये बहुत जरूरी है। उसके साथ डाइट भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बताया इन्होंने। और आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। और रही बात जो मैंने मूड पूछा था, स्विंग हो रही है, उसके लिए ना आप जो आपके खास दोस्त है, एक दोस्त वही होते हैं ना जो आपकी बकवास बात को भी ना बहुत सीरियस होकर सब सुनते हैं। ठीक है, तो आपके मूड को आपके दोस्त अच्छे कर सकते हैं, बाकी दूसरे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। एक वही दोस्त है जो आपकी बकवास बात को भी अच्छे से सीरियसली सुनेंगे। नहीं, माइंड को ठीक रखने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को समझना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि हमारा मन जो है शांत रहे। सबसे पहली बात तो ये है। और दोबारा जो है कि हमें अपने दोस्तों से बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मन बहुत हल्का होता है, वो भी बहुत जरूरी है। तो भाई कुछ बोलना चाहते हैं? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक स्टूडेंट के लिए, कि इस एज में मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ना वो अकेलापन हो जाते हैं, मोस्टली वो अकेला ही रहते हैं। और होता है क्या कि इस एज में उसके पास ना फैमिली होते हैं बात करने के लिए, ना उसके पास काफी दोस्त ही बच पाते हैं पर्सनली जिससे अपना पर्सनल फीलिंग शेयर कर सके। सही बात। तो इस समय कोई भी स्टूडेंट को एक ऐसा दोस्त बना के रखना चाहिए बेसिकली, जिससे वो शेयर कर सके हर फीलिंग को। और होता है कि इस समय आपका मनी का भी इशू होता है, फाइनेंशियल भी आपको इशू होगा, फैमिली का भी इशू हो जाता है, हर एक इशू इसी से फेस करना होता है मोस्टली। तो बेस्ट वही रहेगा कि कुछ इस तरह के दोस्त बना के रखिए जहाँ बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर कर सके, और इससे आपको काफी हेल्थी फील होगा और काफी माइंड रिलैक्स फील होता है। अपने लाइफ में ऐसा होना चाहिए, जैसे बहुत स्टूडेंट, बहुत ऐसे लड़के हैं लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप से है ना फ्रैंकली बहुत सारी बातें नहीं कर पाते, अपनी तो कुछ प्रॉब्लम है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो खास करके हर इंसान के जिंदगी में 2 4 माँ बाप तो हैं ही, इसके अलावा भी 2 3 ऐसे लोग उनकी लाइफ में होने चाहिए जो अपनी बात को शेयर कर सके। बहुत सारी बातें इंसान माँ बाप से नहीं शेयर करते, दोस्तों से करते हैं। तो
दोस्त तो बहुत सारे ही नहीं हो सकते, 2-3 ही खास हो सकते, मैक्सिमम 4 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। दोस्त ज्यादा तो हो भी नहीं पाते बिल्कुल अच्छे दोस्त ज्यादा नहीं हो पाते। तो खास करके ना कम से कम तो 4-5 ऐसे इंसान आपके पास अगर हैं जो आपकी बकवास बात को भी आपकी आपको समझ सकता है। कहते हैं ना कि आपकी जो खामोशी को समझ ले तो बात है बनी, है ना। फिर जो जो दर्द बताना पड़ जाए फिर वो कैसी, तो आपकी ना खामोशी की जो समझ समझ सके वैसे दोस्त वैसे लोग आपके लिए बेटर है। तो ऐसे आप फाइंड कीजिए, नहीं है तो वैसे बनाइए, बन जाएंगे। एंजाइटी इसीलिए होता हाँ ही है एंजाइटी क्योंकि ये होता दोस्ती नहीं हो पाता नहीं ठीक हो से। पाती है। जो भी होते हैं वो बिजनेस के तौर पे दोस्ती होते हैं बिल्कुल या हाँ, दोस्ती भी होते हैं तो उस टाइम पे दोस्ती नहीं कर पाते काम से काम तक। बिल्कुल हाँ फीलिंग शेयर कर सके। जी। जैसा कि वकार भाई और भाइयों ने बताया कि अपने साथ अच्छे लोग मतलब लोग जोड़िए और साथ में ध्यान रखिए अच्छे लोग जोड़िए जो आपकी बात को सुने, आपको समझे और आपको एकदम गुड डायरेक्शन दे सके। और भाई ने बताया मेडिटेशन जरूर करिए जो आपके मन को शांत रखता है, अपने दिमाग को शांत रखता है और वेल फोकस रखता है माइंड को। और मेरा एक मतलब मेरी वकार जी से और एक बार बात हो रही थी तो याद हो शायद आपको वकार जी, हम लोग बात कर रहे थे कि लड़के और लड़कियों का एक छोटा सा और डिफरेंस है जो लाइफ में हम लोगों को देखने को मिलता है लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे जब लड़की बड़ी होती है तो उसके पास एक बहुत अच्छी दोस्त उसकी बन जाती है जो उसकी माँ होती है। बिल्कुल हर छोटी से छोटी जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है माँ ही उसको गाइड करती है कि कैसे उसको उन सबको हैंडल करना है। लेकिन अब जो एक लड़का बड़ा होता है हमारे इंडिया कल्चर में खास करके वो बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने पिताजी के साथ मतलब कि ऐसे फ्रेंडली हो पाए या उनके पापा उनको गाइड कर पाए। जो लड़कों में भी बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं कुछ बहुत सारे टाइम के साथ टीनेजर्स में, तो ये लड़कों का थोड़ा रहता है कि हम लोग काफी उलझन में रहते हैं और खासकर तो 20 साल तक काफी उलझन में रहते हैं। अचानक से बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफ में चेंजेस आती हैं तो उनके लिए लड़कों को क्या करना चाहिए? तभी तो मैं कहता हूँ कि लड़के जब परेशान होते हैं और लड़के जैसे स्टार्टिंग में उनका सबसे ज्यादा लगाव अपनी माँ से होता है। फिर थोड़ी देर बाद मतलब पापा से ऐसे हो जाता है, लगता है कि मेरे हम दोनों मतलब बाप बेटे के बीच 36 का आंकड़ा जो बोलते हैं ना वैसा हो जाता है। ठीक है। फिर वो लड़का 30 का होता है तो समझ आ जाता है कि हाँ पापा जो बोलते थे, 25-30 के होने के बाद वो समझ आता है कि पापा जो बोलते थे सही बोलते थे। लेकिन वो जब तक 30 तक पहुंचेगा, 10 के बाद और 30 के बीच का जो टाइम होता है ना वो बहुत क्रूशियल होता है एक लड़कों के लाइफ में, और वो बहुत पेनफुल होता है। वो ना कुछ वो दूसरा समझा नहीं पाता है, ना अपनी माँ से बोल पाता है, ना लड़का अपनी बहन से बोल पाता है। तो वो खुशी, वो बात, वो दुख दर्द, वो ना लड़का बाहर ढूंढने निकलता है। बाहर ढूंढेगा कहाँ? तो बाहर ढूंढता है तो वो दोस्त बनाता है। फिर वो ऐसा दोस्त ढूंढता है, दोस्त बनाता है ना कि हमारे कुछ अच्छे दोस्त हो जिसको बिना हेजिटेशन के मैं अपनी सारी बातें कह सकूं, ऐसा ढूंढता है। तो ऐसे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि मैं अभी केरला तमिलनाडु साइड में एक पेरेंट्स है जो उनका बेटा फेल कर गया थे, तो उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करा। ठीक है, सेलिब्रेट करा था क्योंकि वो लड़का बाहर निकलेगा तो सोसाइटी ऐसे हमारे हैं कि आपको टॉर्चर करेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे लेकिन मेंटली टॉर्चर करते हैं वो कि आप क्या बेटा फेल कर गए, इतना तो पढ़ते थे फिर भी फेल कर गए, क्या तो करोगे लाइफ में आगे? क्या करोगे लाइफ में, 10वीं तुम पास नहीं कर पाएंगे, क्या करोगे। तो इस तरह की बातें हैं ना, हमारी सोसाइटी इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया लोगों लोगों का ही है। तो उसके लिए उनके फादर इतना बढ़िया करा कि एक पार्टी पार्टी ऑर्गेनाइज करे और उनको ये बता तुम फेल किए हैं कोई बात नहीं। इसी तरीके से जब हुमायूं है ना शेर शाह से एक युद्ध हार गया हुमायूं, तो उसकी माँ ने ना जब ये हिंदुस्तान से इंडिया से भागकर वो पाकिस्तान गया तो उसकी माँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करा और उसके महल की शादी की एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। और बेटा का शादी, नया शादी जो जिससे अकबर जन्म लिया, तो उसके लिए ना वो नया शादी ऑर्गेनाइज किया गया है उसकी माँ की। मैं वही कहता हूँ कि पास्ट से अपन सीख सकते हैं कि हो सकता है लड़के बहुत सारे मेहनत करते हैं लेकिन सब सक्सेस नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या है ना कि आप उसको मोटिवेट करे, है ना। और उसको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे कि फेलियर के बाद भी कहते हैं ना कि फेल का मतलब ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, अगर आप कोई कुछ कह रहा है तो कोई नहीं, इग्नोर करो यार, खुद पे विश्वास रखो। सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव इज द की ऑफ सक्सेस। कोई कुछ भी कह दे, अपने पे विश्वास बनाए रख के अपना अपना काम करते रहना चाहिए विथ ऑनेस्टी। ये तो सही है कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं
वो अकेलापन यही करे, जैसे कि अब हमारा सोसाइटी ऐसा है कि जो जो पिता होते हैं उनको बच्चे से जो लड़के होते हैं वो दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो समझ नहीं पाते एक दूसरे का जो इमोशन होते हैं। और आजकल के नहीं, शुरू से ही देखे जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी है, तो पिता अपने इमोशन को कभी जाहिर नहीं कर पाते बच्चों के सामने। वो इतना प्रेशर में ही रहते हैं पहले कि सारी फैमिली का भी डिसीजन देखना, हर एक चीज देखना। तो वो तो पहले का जो जेनजी जनरेशन से पहले के जो थे जनरेशन, वो सब तो फील ये कर ही रहे हैं। और अभी जो नए जनरेशन आए, जो जेनजी जनरेशन जिसको कहा जा रहा है, कहे जा रहे हैं, तो वो तो और ही अलोन फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कि उसका बेसिक रीजन है कि वो फोन में सबका फोन का हैबिट्स हो चुका है। उसको कहते हैं कि वर्ड लत, जो सबसे बुरी बात है वो लग चुका है वो लोगों को। तो वो तो और ही है कि दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं, कह सकते हैं। तो उससे तो बहुत ज्यादा न्यू डेटा भी आए हैं, तो उसमें भी देखा गया कि जेनजी काफी अलोन फील कर रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं, हर जगह वो कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा बुरा है। कैसे कर क्या रहे हैं वो, शो ऑफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या है ना कि एक शादी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम शादी करेंगे। अभी जेनजी मैरिज चल रहा है, अभी रिसेंटली बता रहा हूँ मैं। वो एक शादी ऑर्गेनाइज करेंगे, सिर्फ लड़के और लड़कियां नहीं होंगी, ठीक है, एक दूल्हा दुल्हन नहीं होगा, लेकिन पूरा जितने शादी के रस्में होते हैं सारे चीज सेलिब्रेट किए जाएंगे। अच्छे से फोटो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह पोस्ट किए जाएंगे। मतलब और उसके एंट्री चार्जेस भी होते हैं, कुछ एंट्री का पाओ। एक सप्ते की ये हमारे पूरे मैरिज सेरेमनी है, तो उसमें पूरे फंक्शंस आप एंजॉय करो, लाइफ करो, मतलब जो करना है बढ़िया से करो। अपना एलोन फील कर रहे हो, उससे अच्छा है कि जाओ, मान लो 500 रुपए एंट्री चार्ज है, 500 एंट्री चार्ज करें। अगर आप एग्जांपल दे रहे हो 500 कि आप एंट्री चार्ज करें और आप एलोन फील नहीं करो, सबके साथ हंसी मजाक खुश, जैसे शादी में लोग एंजॉय करते पार्टी हो जाएगी, हैं। हाँ, पार्टी हो जाएगी। तो ऐसे अभी जेनजी मैरिज अभी चल रहे हैं ये रिसेंटली। मैं जैसे भाइयों ने बहुत अच्छा बोला, तो मैं बताना चाहूंगा कुछ ऐसा मुझे भी लगता है कि आने वाला टाइम वो है, क्योंकि आजकल आदमी वर्चुअल में ज्यादा घुस गया है। वर्चुअल में जो चीज फिजिकल नहीं है, अगर गेम भी वो खेल रहा है तो उसको वर्चुअल में ज्यादा मजा आ रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन वो जब तक करेगा ना वो काम, उसको तब तक अच्छा लगेगा, उसकी बॉडी को वीक कर रहा है वो। और हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी है, लोगों से फिजिकल मिलना बंद कर दिया। व्हाट्सएप ऑनलाइन सारे फ्रेंड्स हो गए हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, वही हम लोग वो अपना ऑनलाइन वीडियो चैट पे भी बात हो जाती है, आना जाना नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें वर्चुअल हो रही हैं। लेकिन हमारी जो बॉडी है ना, एक हमारी बॉडी फिजिकल कनेक्शन मांगती है। तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में माइंड होता है, ऐसा मतलब कि साइंटिफिकली बोला गया है, जो हर बॉडी पार्ट में माइंड होता है। तो मेरी समझ से आने वाले फ्यूचर ऐसा होने वाला है कि हमको आजकल जैसे अगर हमारे पास दोस्त भी, हम अनजान लोगों से बात भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन आने वाले टाइम में आदमी इतना ज्यादा अलोन फील करेगा, इतना ज्यादा अलोन फील करेगा कि ये फ्रेंड के लिए फ्रेंड थेरेपी चलेगी। कि आप जाओगे, आपको एक रूम में एक आदमी बैठा मिलेगा या एक कोई भी लड़की बैठी मिलेगी, तो आपको वो एनवायरनमेंट देगी जो आपका फ्रेंड देता था। क्योंकि रियलिटी में फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, लोग दोस्ती करना बंद कर देंगे, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर देंगे, तो वो भी चलने लगेगी थेरेपी इस टाइप की। तो यही है कि अभी हमारे पास है, हमारे पास माहौल है वैसा। और अगर आपको कोई दोस्त मानता है तो दोस्त होने का फर्ज निभाइए, अगर कोई अपना आपको मानता है तो अपना होने का फर्ज बनाइए। अपने आप को जिम्मेदारी से, जो आपको वो पोजीशन देता है अपनी लाइफ में, जिम्मेदारी से उसको निभाइए। अगर आप नहीं निभा सकते हो तो उसको मना कर दीजिए इजली, कि भाई तुम अपना देख लो, मुझे इतनी अहमियत मत दो अपनी लाइफ में जिससे तुमको आगे चल के बुरा लगे। तो यही है बस। बहुत ज्यादा और आप थैंक यू देख भाई। भी सकते हैं अभी के सिचुएशन है कि जैसे कि इंडिया अभी कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन के रिस्पेक्ट में, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, सारा काफी आगे है मॉडर्नाइजेशन के रिस्पेक्ट में। तो वहाँ पे आप देखिएगा तो स्टूडेंट जो काफी पब्लिक अलोन फील हो गए, तो वहाँ पे आप गर्ल्स मिलेंगे उस टाइप को बात करने के लिए। आप उसको चार्ज देते हैं कि हम अलोन फील लगे, हमसे बात करने के लिए 1 घंटे या कुछ टाइम के लिए, कि वो बात करने के लिए या कुछ टाइम देने के लिए इस टाइप के रुपए चार्ज करते हैं वो, और उसको देते भी अच्छे खासे रुपए देते हैं। तो ये सब बिल्कुल आप देखिएगा, अगर अभी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी के जो सोसाइटी है इस पर ध्यान आता है, तो काफी इशू हो सकता है फ्यूचर में। आप देख ही रहे यहाँ भी हो सकते हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल जैसा भाई ने बताया। और पता, हम इंडियंस के लिए कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आएगी। क्यों? जो फॉरेनर्स लोग होते हैं उनका माइंडसेट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो नहीं, बचपन से ही नहीं मतलब रखते हैं, ना ही उनके माँ बाप बोलते हैं, ना ही उनमें इतनी परंपराएं, ना ही रस्में होती हैं। हमारे इंडिया में धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन हर धर्म में बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी रस्में हैं। हम लोगों को मिलजुल कर रहना सिखाया गया है और कनेक्शन बना के हमेशा रहना सिखाया गया है। तो इसलिए इंडियंस को ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आने वाले टाइम में। अकेला रहना सीखना पड़ेगा। आप लोग सीख रहे हैं, मतलब आदत नहीं है भाई, हमारे जीन्स में नहीं है वो सारी चीजें, तो एडॉप्टेशन होगा, इसमें टाइम लग जाएगा हम लोगों को। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो अलोन फील कर रहा हो, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप बाहर रह रहे हो या कहीं भी,
ना अच्छे आदमी बनने का कोशिश करिए। वकार भाई बोलना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।